हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान पार्वती के पिता भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही भगवान विष्णु के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। इसलिए अपनी सहेलियों की मदद से देवी पार्वती एक जंगल में भागने में सफल रहीं और भगवान विष्णु के साथ विवाह से बचने के लिए खुद को छुपा लिया। देवी पार्वती ने व्रत रखा और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गहन तपस्या के बाद वह उनका प्यार और रुचि हासिल करने में सफल रहीं। हरतालिका तीज के दिन विवाहित महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन पाने के लिए व्रत रखती हैं और विशेष पूजा करती हैं, जबकि अविवाहित महिलाएं विवाह के लिए अपनी पसंद का साथी पाने की इच्छा रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हरियाली तीज का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। यह त्योहार देवी पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर व्रत और तपस्या की थी। यह त्योहार माता पार्वती और भगवान शिव की इसी भक्ति और मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस व्रत में महिलाएं जल और अन्न ग्रहण नहीं करती हैं, इसलिए हरतालिका व्रत को बहुत कठिन व्रत माना जाता है। मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं। हरतालिका तीज व्रत पूजा विधि। हरतालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरतालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू रेत और काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनानी चाहिए। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। देवताओं का आह्वान करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करें। इस दिन सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तु रखकर माता पार्वती को चढ़ाया जाता है। इसमें शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री सांस के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान देना चाहिए। पूजन के बाद तीज की कथा सुननी चाहिए। इस दिन रात्रि जागरण का खास महत्व होता है। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाना चाहिए और ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलना चाहिए।